बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है डाटा एनालिटिक्स फॉर एवरीवन डिसीजन मेकिंग। मतलब डाटा एनालिसिस किया जाता है जब आप कोई भी व्यक्ति को, जब आर्थिक रूप से आप कोई भी निर्णय लेते हो तब किस तरीके से डाटा का उपयोग किया जाता है, उससे संबंधित आपका वैल्यू एडेड कोर्स का VSC का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित कौन कौन से आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पढ़ के जाने हैं उसके ऊपर आपको विस्तार से बताऊंगा भाई आपके सामने। साथ के साथ इस वीडियो क्लास को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपन को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। ये टारगेट अपन लेकर चल रहे हैं और इस टारगेट को अचीव करने में आप सब एक एक विद्यार्थी का योगदान मुझे चाहिए। मतलब ये हमारा चैनल नहीं है, अपन सबका चैनल है। तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो आपको एग्जाम देने जाते हो तो 3-4 अपने विद्यार्थी साथ वालों का भी फोन कोस के सब्सक्राइब करा दिया करो, लेकिन सब्सक्राइब आपको जरूर से करवाना है चैनल को। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जो मैं आपको PDF पढ़ा रहा हूं, जो प्रश्न बताऊंगा, इनके नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे इसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूं मैं। अगर आप इनके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और उसको क्या करना, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में आ जाना है। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन में आओगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? डाटा, DATA सर्च कर लेना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाटा एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा पेपर? डाटा एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन से संबंधित आपका ये क्लास पूरा का पूरा एक PDF डाल रखी है, 15 से 20 पन्नों की है। इसके अंदर आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन भी हैं। इसके अंदर आपके सामने जो नोट्स, सारी की सारी चीजें जाओ और जाकर इसको पढ़ लो भाई अच्छे से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जाकर और आपको नोट्स अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लेने हैं। अब बात करें आपके पेपर कितने नंबर का होगा, तो बच्चों ये पेपर आपके सामने 100 नंबर का होगा और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। मतलब ये जो आपका पेपर देखने को मिल रहा है ये 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और इसमें अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको मात्र और मात्र कितने नंबर चाहिए? 40 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। समझ में आ गया अच्छे से? 100 नंबर का पेपर है और 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। और ये पेपर आपका VSC का पेपर है तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। कितने घंटे का पेपर होने वाला है? 2 घंटे का पेपर होने वाला है। वही आपके सामने पार्ट A है, उसमें 100 टाइप प्रश्न आएंगे। 10 के 10 प्रश्नों का करना अनिवार्य है और आपके सामने 2 से 3 लाइनों में उनका सॉल्यूशन बना देना। जो पार्ट B आएगा, कौन सा पार्ट B आएगा, उसमें आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं और 4 प्रश्न, प्रत्येक एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। इस हिसाब से 40 नंबर के आपके कुल सॉल्यूशन करने होते हैं। पार्ट C की बात करूं आपके सामने, इसमें आपके सामने प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा। इस हिसाब से आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 18 मनमाओ जो बढ़िया लगा वो 2 प्रश्न कर लियो। प्रत्येक 2 प्रश्न आपके सामने, एक प्रश्न 20 अंक को है। इस हिसाब से 40 अंक का आपके सामने कुल अंक बार देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये था आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न किस हिसाब से देखने को मिलेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं। यूनिट फर्स्ट की बात करें, इंट्रोडक्शन टू द डाटा एनालिसिस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब आपको किसमें इंट्रोडक्शन देना है? डाटा एनालिसिस का आपको क्या करना है? पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके सामने डाटा एनालिसिस का क्या महत्व होता है, यूनिट फर्स्ट में आपके सामने उसके बारे में आता है। पहला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एनालिसिस इन द फाइनेंस एंड इट्स रोल इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। मतलब आपको क्या करना है? डाटा एनालिसिस के अंदर आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना है और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में बताना है। वित्त में डाटा एनालिसिस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वित्त में डाटा एनालिसिस की अवधारणा के बारे में बताइए। मतलब आपके सामने जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स के अंदर डाटा एनालिसिस का क्या महत्व होता है
तथा वित्तीय निर्णय निर्माण में आपके सामने इसकी भूमिका के बारे में बताइए। मतलब जो डाटा होता है ना, डाटा एनालिसिस का आपके वित्तीय नियम या वित्तीय नियम निर्णय निर्माण में आपके सामने क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पर्सन होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ डाटा ड्रिवन डिसीजन इन मॉडर्न फाइनेंस। मतलब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इंपोर्टेंस का, किसका? डाटा ड्रिवन डिसीजन का। डाटा ड्रिवन डिसीजन क्या होता है और मॉडर्न फाइनेंसिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। आधुनिक वित्त में डाटा आधारित निर्णयों के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब जो आधुनिक वित्त, जो वित्तीय नियम होते हैं उसके अंदर डाटा आधारित निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? डाटा निर्माण में आपके सामने आधुनिक वित्त में डाटा आधारित निर्णय लेने में क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना भाई। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। क्या होती है फाइनेंशियली डाटा एनालिसिस और फोरकास्टिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए बताऊं आपको क्या होती है। एक्सप्लेन टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल डाटा एंड इट्स एप्लीकेशन इन फोरकास्टिंग। मतलब वित्तीय डाटा की टाइम सीरीज विश्लेषण कीजिए। टाइम सीरीज क्या है? जहां थारी दुकान खोल रखे थे, आपका सामने आज कितो गल्लो उठ्यो, कितनो सामान बेचो, काल कितो बेचो, परसों कितो बेचो। तो ये जितनों के जितनो जो डाटा है फाइनेंशियल भाई, और कितनो पिछो आयो, तो इको पूरा को पूरा एनालिसिस करो जाए, इन टाइम सीरीज के नाम से जाने जाए। के नाम जाने जाए? टाइम सीरीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टाइम सीरीज के नाम से जाना जाता है वित्तीय डाटा के अंदर। तथा पूर्व अनुमान में इसके, जो इसके पूर्व अनुमान में इसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। और आपको क्या करना है, पूर्व अनुमान में इसका कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस इन द फाइनेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन द लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मतलब वित्त में सहसंबंध तथा प्रतिगमन विश्लेषणों को बताइए। तो जो आपके सामने फाइनेंस के अंदर सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण क्या होता है वो समझाना है, और रेखीय व लॉजिस्टिक प्रतिगमनों में अंतर बताना है। क्या होता है रेखीय आपके सामने सहसंबंध और लॉजिस्टिक सहसंबंध क्या होता है, समझ में आ गया? रेखीय और प्रतिगमन आपके सामने जो लॉजिस्टिक प्रतिगमन होता है उसमें आपको क्या करना है, अंतर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। क्या करके जाना है? अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। वित्त में सहसंबंध और आपके सामने प्रतिगमन विश्लेषणों को बताना है। रेखीय और लॉजिस्टिक प्रतिगमन क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। अगले वाला बात है यूनिट नंबर 3, टूल एंड डाटा मैनिपुलेशन। मतलब क्या होते हैं टूल और क्या होता है डाटा, उसमें मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है उसको अच्छे से बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ एनालिटिकल टूल एंड द सॉफ्टवेयर इन फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस। मतलब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है एनालिटिकल टूल और सॉफ्टवेयर का आपके सामने फाइनेंशियली डाटा एनालिसिस के अंदर। किसके अंदर? जो सॉफ्टवेयर है उनका जो फाइनेंस है, वित्तीय डाटा का जब एनालिसिस किया जाता है तो उनके अंदर सॉफ्टवेयर का और आपके सामने जो एनालिटिकल जो टूल होते हैं उनका क्या महत्व होता है उसके बारे में बताना है। वित्तीय डाटा विश्लेषण में विश्लेषणात्मक टूल व सॉफ्टवेयर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मतलब जो वित्तीय डाटा का विश्लेषण किया जाता है, क्या किया जाता है, जो फाइनेंशियली डाटा है उसका एनालिसिस किस प्रकार से दिया जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? वित्तीय डाटा का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताना है। विश्लेषणात्मक टूल क्या होता है उसके बारे में बताना है, और सॉफ्टवेयर की जो भूमिका होती है। मतलब कोई भी आपके सामने भाई एक सॉफ्टवेयर को निर्माण कर दियो और डेली थारा गल्ला में कितो पैसो आ रहे उसका बारंबार चेक करके बता दे कि भाई आज इतो पैसो कमाए, काल इतो कमाए, परसों इतो कमाए। समझ में आ गया? तो वित्तीय डाटा का विश्लेषण किस प्रकार से होता है, विश्लेषणात्मक टूलों के बारे में बताइए, और उसमें सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस यूज इन फाइनेंस। मतलब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्या बेसिक प्रोसेस होती है डाटा मैनिपुलेशन के अंदर और क्या एनालिसिस यूज की जाती है फाइनेंस के अंदर। मतलब
जब डाटा को जो मैनिपुलेट किया जाता है उसके अंदर आपके सामने कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है और कौन सी आपके सामने टेक्निक को यूज किया जाता है जब डाटा को एनालिसिस किया जाता है, किसके अंदर, फाइनेंस के अंदर। समझ में आ गया। वित्त में प्रयुक्त डाटा हेरफेर को किस प्रकार से किया जाता है, मतलब डाटा में हेरफेर किस प्रकार से किया जाता है और विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी मूल प्रक्रिया बताइए। पूरी की पूरी अच्छे से बतानी है कि क्या मूल प्रक्रिया होती है वो। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ, फाइनेंशियली डाटा सोर्स एंड कलेक्शन। क्या होते हैं फाइनेंशियली डाटा सोर्स और कलेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फाइनेंशियली डाटा सोर्स और उनका कलेक्शन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना भैया आपको। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियली डाटा सच एज मार्केट डाटा एंड कंपनी रिपोर्ट्स। मतलब आपको क्या डिस्क्राइब करना है, मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियली डाटा, जो फाइनेंस का डाटा होता है उसके मेजर सोर्स क्या होते हैं, मार्केट डाटा क्या होता है और कंपनी रिपोर्ट्स क्या होती है उसके बारे में विस्तार से बताना है। क्या बताना है, मार्केट का जो डाटा होता है ना वो क्या होता है और कंपनी की रिपोर्ट क्या होती है और कंपनी की रिपोर्ट्स क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो वित्तीय डाटा की क्या प्रमुख स्रोत होते हैं, बाजार का डाटा क्या होता है, कंपनी रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मतलब कोई कंपनी खोल रखी है उनके हिसाब से डाटा को उपयोग किया जा है और बाजार को क्या डाटा उसके बारे में विस्तार से बताना है। अगले वाला है, एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज इन फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब कौन कौन से आपके सामने अलग अलग प्रकार की डाटा को कलेक्ट करने की टेक्निकों का उपयोग किया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। समझ में आ गया। मतलब वित्तीय एनालिटिक्स के में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न डाटा संग्रहण की तकनीकों के बारे में बताइए। क्या बताना है, जो वित्तीय एनालिसिस किया जाता है उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न डाटा जो संग्रह की तकनीकें होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये जो प्रश्न थे डाटा एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से संबंधित, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर जाना। नोट्स मैंने डाल दिया बकायदा, वहां से जाकर पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।